नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में हम देखते आए हैं कि मल्हार राव सुबेदार जी देश, धर्म और देव की बात करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में एक बार जब शिखर पे थे, तब भी धर्म के लिए धर्म से हार गए थे। धर्म के लिए लड़ना चाहते थे, मगर धर्म के लिए ही वो हार गए थे। जी हाँ, बात है 1742 की, जब वो काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करना चाहते थे और जिस तरीके से वो पहले था ध्वस्त होने से पहले हूबहू वैसा ही उसे बनाना चाहते थे। अपनी 20,000 सैनिकों के साथ में वो वहाँ पर पहुँच भी गए थे और क्योंकि मल्हार राव सूबेदार जी पेशवा साहब से आज्ञा लेकर के ही, उनके इशारे पर भी, उनके आदेश पर ही हर काम किया करते थे, तो यहाँ पर मल्हार राव सूबेदार जी ने अपनी बात रखी और पेशवा साहब ने मानी भी और फिर आज्ञा दे दी कि जाओ मल्हार, मंदिर का निर्माण करो, इजाज़त है। अब 20,000 सैनिकों का जत्था लेकर के वो वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं, लेकिन वहाँ के पुरोहित, जैसा कि हम देखते हैं देवी अहिल्या के लिए भी वही बात होती है, कहते हैं कि आप यहाँ से चली जाएंगी, यहाँ पर फिर बादशाह जो है अपना आतंक मचाएगा तो परेशानी हमें होगी। और मल्हार राव सूबेदार जी से भी ये पुरोहित, ये पंडित, ये विद्वान, ये धर्म के ज्ञाता, धर्म के रक्षक इसी तरीके की बातें करते हैं और मल्हार राव सूबेदार जी को उनकी बातें माननी पड़ती हैं, क्योंकि देवी अहिल्या जो ठान लेती हैं वो करके रहती हैं, मगर मल्हार राव सूबेदार जी धर्म के मानने वालों का, धर्म के ज्ञाताओं का बहुत आदर सत्कार किया करते थे और उनकी इच्छा का वो विरोध ना कर पाए और वापस लौट आए। जबकि उस वक्त मराठाओं से पंगा लेने का, उनसे लड़ने का हौसला, हिम्मत, शक्ति किसी में नहीं थी और जिस बादशाह की ये पुरोहित बात कर रहे थे उसमें तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो टिका ही हुआ इस वजह से था कि मल्हार राव सूबेदार जी और पेशवा साहब उसको सुरक्षित रखे हुए थे, उसकी गद्दी को उसे सलामत रखे हुए थे, उसे सुरक्षा प्रदान उन्होंने ही कर रखी थी। तो भला रक्षकों से वो कैसे पंगा ले सकता था, मगर पुरोहित ना माने। हालांकि बाद में इन पंडितों, पुरोहितों या फिर धर्म के रक्षकों की बातें मल्हार राव सूबेदार ने कई बार अनदेखी की है, अनसुनी की है और तर्कों के साथ में अपनी बात को, अपनी जिम्मेदारी को सही भी ठहराया है और किया भी है। चाहे वो बात देवी अहिल्या की शिक्षा की हो और सती प्रथा को थोड़ा सा कुछ बंद करने की कोशिश हो, जैसे कि देवी अहिल्या को सती नहीं होने दिया था, और भी खैर कुछ ऐसे काम उन्होंने किए हैं जब वो इन धर्म के रक्षकों के खिलाफ तो हम नहीं कहेंगे, मगर अपने सिद्धांत पर मजबूती के साथ खड़े रहे थे। तो हम पाते हैं कि मल्हार राव सूबेदार जी 1742 में धर्म के लिए ही कुछ धर्म के मानने वालों से हार गए थे, लौट आए थे वापस। और यदि उस दिन वो उनकी बात ना मानते तो वर्तमान में जो स्थिति है ना वो होती और ना ही देवी अहिल्या को अतिरिक्त धन खर्च करना पड़ता और जो हालात उस वक्त वहाँ बने वो ना बनते। लेकिन ये भी सत्य है कि उसकी बदौलत देवी अहिल्या ने एक नया मार्ग चुना और ना जाने कितने मंदिरों का फिर निर्माण किया।